गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। यस बेटा, लेट्स स्टार्ट द सिलेबस ऑफ एनुअल एग्ज़ाम। बेटा अभी हो सकता है एनुअल एग्ज़ाम से पहले आपके प्री एनुअल भी हो, तो यही सिलेबस आपका प्री एनुअल का रहेगा और यही सिलेबस आपका एनुअल का रहेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द सिलेबस ऑफ एनुअल एग्ज़ाम। इंग्लिश फर्स्ट में आपके चैप्टर आ रहे हैं बेटा, चैप्टर 12, 13, 14, 15। ये 4 चैप्टर्स आपके इंग्लिश लिटरेचर में आ रहे हैं। उसके बाद इंग्लिश सेकंड में चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16। और बेटा लैंग्वेज में हमने रिपीट चैप्टर लिए हैं, चैप्टर 9 और 10। 2 चैप्टर हमने लास्ट से लिए हैं, लास्ट सेमेस्टर से। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, यही आपका प्री एनुअल का सिलेबस है और यही आपका एनुअल एग्ज़ाम्स का सिलेबस है। एनुअल एग्ज़ाम से पहले हो सकता है बेटा आपका प्री एनुअल हो, जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था, तो इन्हीं चैप्टर्स में से उसी प्री एनुअल में भी आएगा और इन्हीं चैप्टर में से एनुअल में आएगा। ठीक है, तो इंग्लिश फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया 12, 13, 14, 15, और इंग्लिश सेकंड में 12, 13, 14, 15, 16 एंड 9 और 10 रिपीट चैप्टर हैं, लास्ट सेमेस्टर से हैं। ठीक है, ये तो रहा बेटा आपका सिलेबस का। अब हम बात करते हैं बेटा एक्टिविटीज़ की। आपको एनुअल के लिए एक्टिविटीज़ बनानी है बेटा, सभी को पता है हाफ ईयरली में और एनुअल एग्ज़ाम में हम 10 मार्क्स की एक्टिविटी बनाते हैं। ठीक है, तो एनुअल एक्टिविटी है मेक अ चार्ट पेपर। एक आपको चार्ट पेपर बनाना है, राइट अ पैराग्राफ ऑन मेघालय। ठीक है, ये पैराग्राफ, ये एक तरीके से चार्ट पेपर है, इसके आपको चारों पॉइंट पर मेघालय से रिलेटेड कोई भी पिक्चर बनानी है, चाहे वहाँ पे क्या फूड है, बस छोटा छोटा सा बनाना है इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और मेघालय के बारे में यहाँ पर लिखना है आपको। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे आप इंग्लिश एक्टिविटी मेघालय। ठीक है, इंग्लिश एक्टिविटी मेघालय। यहाँ पे मेघालय से रिलेटेड कोई भी 4 पिक्चर लगा देंगे चारों कोने पर, और बीच में आप इस चार्ट पेपर पे पैराग्राफ लिखेंगे मेघालय से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद नीचे अपना नेम, क्लास और सेक्शन लिखेंगे। तो ये रही बेटा आपका सिलेबस, एनुअल का सिलेबस और एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की, फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज। यू विल राइट डाउन द डेट। सो टुडे इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर बेटा। आज 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी 2021। ठीक है, रीडिंग आज हम करेंगे एप्लीकेशन और लेटर। देखिए लेटर और एप्लीकेशन क्या होता है, वैसे तो हमने लास्ट ईयर भी, आपने लास्ट क्लास में भी एप्लीकेशन की है, लेटर लिखा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। ये बेटा एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन है आपकी, एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर लीव एज यू आर इल एंड इज़ एडवाइज्ड फॉर कंप्लीट बेड रेस्ट। आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आप बीमार हैं और आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस करा है कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट करें, तो उसके लिए आपको स्कूल में एप्लीकेशन लगानी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर आप अपना स्कूल का एड्रेस डालेंगे, टू द प्रिंसिपल। उसके बाद आप यहाँ पे लिखा बाल विद्या सदन, यहाँ से ये कट कर देंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल आर के पब्लिक स्कूल। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे किठौर मेरठ। ठीक है, उसके बाद रिस्पेक्टेड मैम, आई वुड लाइक, मैम या सर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम हैव ए वेरी हाई फीवर, कि मुझे आपको इन्फॉर्म करना है मुझे फ़ीवर है, बहुत तेज़ फीवर है, एंड हैव बीन एडवाइस कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 3 days बाय द डॉक्टर। मुझे डॉक्टर द्वारा एडवाइस दी गई है, सलाह दी गई है कि मैं कंप्लीट बेड रेस्ट रहूँ, 3 दिन के लिए मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला गया है। हियर्स आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द स्कूल फ्रॉम, यहाँ पर डेट आज की डालेंगे और जितने डेज के 3 days है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 to 3 जनवरी 2021। ठीक है, तो आई विल नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल, मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, फ्रॉम 1 to 3 डेट जनवरी 2021, कि मैं इस डेट से इस डेट तक आने में असमर्थ हूँ। ठीक है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर द पीरियड एंड अप्लाई, कि मुझे 3 दिन की छुट्टी दें, कृपया करके मेरी ये एप्लीकेशन को मंजूरी दी जाए। थैंकिंग यू, यू आर ओबिडेंटली, और यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे जो भी आपका नाम है उस नाम को और अपने सेक्शन, क्लास और सेक्शन लिखेंगे। तो ये आपको नोट डाउन करनी है नोटबुक में, डू इन नोटबुक।
ठीक है, ये आपकी एक एप्लीकेशन होगी। उसके बाद है बेटा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टेड हिम टू गिव यू अ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग योर कंडक्ट एंड करेक्टर। यहाँ पर एक आपको एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं कि आपको एक सर्टिफिकेट दें स्कूल साइड से, आपको एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए जिसमें आप उसमें आपके बारे में आप रिगार्डिंग सर्टिफिकेट चाहिए कि आपको आपके करेक्टर सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं वो चाहिए कि आपको कहीं सबमिट करना है कि हम स्कूल में कैसे हैं, पढ़ने में कैसे हैं, बिहेवियर कैसा है, इस तरीके से, क्योंकि वो कहीं और ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर बेटा अगर हम किसी स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ठीक है, तो इसको नोटबुक में नहीं करना, बस आपको रीडिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद बेटा मैं लेटर के बारे में बता रही हूँ। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स रिक्वेस्टेड हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर। लेटर होता है कि आप अपनी देखिए एप्लीकेशन तो हो गई, स्कूल में एप्लीकेशन लगानी है आपको, फीवर की एप्लीकेशन देनी है, या कोई क्लास जंप करनी है, या आपको सेक्शन चेंज कराना है, ये तो होती है एप्लीकेशन। लेटर होता है कि आपको अपने किसी चीज़ के ओकेज़न है आपके यहाँ पर किसी को इनवाइट करना है। ठीक है, इसमें हम अपना नाम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कि जो भी एड्रेस है जिसको हम भेज रहे हो उसका एड्रेस आएगा, तो यहाँ पर अपने फ्रेंड का एड्रेस लिखेंगे, ये भी आपको नोटबुक में करना है। डू इन नोटबुक, ये लेटर है। ठीक है, ये लेटर है, वो एप्लीकेशन है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहला एड्रेस आएगा, डियर मुकेश, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है। आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप यू सेम। मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ, मुझे आशा है कि तुम भी वहाँ अच्छे होंगे। आई कुड नॉट गेट टाइम टू राइट अ लेटर टू यू, मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, इसलिए मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। बिकॉज ऑफ वर्क, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है। सॉरी फॉर दिस। आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई सिस्टर, मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि मेरी बहन की शादी है। हैज़ बीन फिक्स्ड, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है। द मैरिज पार्टी विल कम हेयर फ्रॉम दिल्ली, मेरी बहन की शादी दिल्ली में फ़िक्स हुई है। और ये डेट है, इस डेट की जगह आप अपनी डेट भी लिख सकते हैं, या आप ये डेट भी लिख सकते हैं। यू आर कमिंग इन एसेंसली, मतलब तुम्हारा आना ज़रूरी है। आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंटेड मी, मुझे आशा है कि तुम मुझसे डिसअपॉइंटेड नहीं होगे कि मैं तुम्हारे पास आके इनविटेशन नहीं दिया। प्लीज़ डू कम एंड हेल्प मी इन द अरेंजमेंट, प्लीज़ आना और मेरी मदद करना अरेंजमेंट्स में। आई एम वेटिंग फॉर यूर एन एक्सक्यूजली, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसके बाद यूर सिंसियरली XYZ की जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये लेटर है, ये आपको नोटबुक में करना है। ठीक है बेटा, इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में 4th क्लास, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।